आज आप पूरे देश में शिविर कराते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते होंगे, पुराने सन्यासियों से मिलते होंगे, नए सन्यासियों से मिलते होंगे, दीक्षा भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। आपने सन्यासियों का पतन देखा होगा, उत्थान देखा होगा। आज के दौर में, आज का जो समय चल रहा है, उसमें एक ओशो सन्यासी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या आप अनुभव करते हैं? एक छोटा सन्यासी हो या बड़ा सन्यासी हो या पुराना सन्यासी हो, उसके जीवन में संसार से और अपने अंदर से चुनौती क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि शायद ये सबके लिए उपयोगी सवाल होगा। इसको थोड़ा विस्तार में कहूँ तो शायद आपको समझ में आए कि अधिकतर लोगों ने सन्यास या ओशो के पास इसलिए नहीं आए कि उनको ध्यान करना था, इसलिए आए कि उनको अपने स्वतंत्रता चाहिए थी। समाज स्वतंत्रता नहीं देता है, तो यहाँ स्वतंत्रता मिलती है। जीवन को विलास देना था, इसलिए आए हैं लोग, इसलिए नहीं आए कि उनको ध्यान करना था। तो गलत कारणों से आए हैं तो जीवन में कुछ भी ना सीख पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप यहाँ आए किस लिए हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आप पिकनिक मनाने आए हैं, नाचने आए हैं, दो जन से गले लगने आए हैं, तो आपको मिल जाएगा और आप वो मिल के चले जाएंगे और आप जैसे थे उससे भी निकृष्ट हालत में आपका प्राण लगेगा। आप अगर आए हैं यहाँ पे गुरु के चरणों में श्रद्धा लेकर, अगर आप आए हैं यहाँ पे ध्यान करने के लिए, आपका लक्ष्य अगर ध्यान है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे ध्यान करूँगा, यहाँ पे अपना ध्यान के बाद जो प्रेम निकलेगा उससे प्रेम से मैं करुणा पैदा होगी और करुणा को गुरु के काम में लगाऊंगा, तो फिर तो जीवन का उत्थान होगा। अगर आपने ध्यान छोड़ के, यहाँ लोग ध्यान छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, तो जो ध्यान छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं उनके जीवन में विकास नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और जो सब कुछ छोड़ के बाकी यहाँ पे आते हैं तो बाकी सब चीज़ों को ध्यान मत दीजिए कि रोटी कैसे बनी है, कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अगर केवल आप ध्यान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में विकास होगा। ध्यान हमारी मूल कुंजी है। अगर मैं इसको ध्यान इसलिए कह रहा हूँ, प्रेम को इसलिए नहीं जोड़ रहा हूँ कि प्रेम को हमेशा गलत अर्थों में जाना गया है ना। प्रेम की अगर मैं बात करूँ तो जब तक अगर प्रेम की बात, क्योंकि आपके माध्यम से ये दूर तक उन लोगों तक जा रही है जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं प्रेम के बारे में। जब ओशो प्रेम की बात करते हैं तो ओशो किसी और प्रेम की बात करते हैं, है ना। ओशो जब बात करते हैं प्रेम की तो प्रेम में वो प्रार्थना को लाने की कोशिश करते हैं, प्रेम में वो परमात्मा को लाने की कोशिश करते हैं। पर हम इसलिए जान के बात कर रहे हैं कि ध्यान की, अगर आपके जीवन में है तब तो सब कुछ सरल हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा सन्यासी जो चूक जाता है, उसी से चूक जाता है, वो ध्यान को रेगुलर करना बंद कर देता है।